नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, एमपी में नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार, 15 दिन के लिए हटेगा बैन। मध्य प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला विभागीय मंत्री और जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ही होगा। सरकार ने तबादला नीति का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें इसका प्रावधान है। कैबिनेट की बैठक 20 अगस्त को प्रस्तावित है, जिसमें इस तबादला नीति को मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों पर से बैन हटेगा। यह भी संभव है कि कैबिनेट सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों को मंजूरी दे। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में कल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को तड़के 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। सबसे पहले भगवान महाकाल का जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया। इसके बाद बाबा महाकाल को रक्षा सूत्र बांधा गया। मध्य प्रदेश की स्कूलों में अब अच्छा खाना मिलेगा। बच्चों में कुपोषण की समस्या से जूझ रहे मध्य प्रदेश ने हाल ही में अन्य राज्यों के साथ केंद्र को सुझाव दिया है कि पोषण के लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अभी सामान्य बच्चों को भोजन नाश्ते के 8 रुपए तो कुपोषित बच्चों को 12 रुपए मिलते हैं। इस राशि को बढ़ाकर 12 और 16 रुपए करने का सुझाव दिया गया है। केंद्र के स्तर पर पोषण राशि में वृद्धि के प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस विभाग का आधुनिक सुविधाओं से लैस 50 बिस्तर का पहला अस्पताल बन रहा है। इसमें प्रदेश भर में विभिन्न विंग में तैनात पुलिसकर्मी अपना और परिवार का इलाज करा सकेंगे। भोपाल में एसटीएफ परिसर में इस अस्पताल का निर्माण चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये अस्पताल 50 बिस्तर वाला होगा और प्रदेश का पहला पुलिस अस्पताल होगा। मध्य प्रदेश सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस दे रही है। संग्राहकों को इस बार तेंदुपत्ते के बोनस के रूप में 115 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के करीब 15,38,000 लोगों को यह बोनस दिया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसी माह बोनस दे दिया जाएगा। प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव बोनस की राशि तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में डालेंगे। यह क्षेत्र विजयपुर विधानसभा में आता है, जहां जल्द ही उपचुनाव होंगे। एमपी की 50 अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर लगाई रोक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मई में अभियान शुरू हुआ था। शहर में चिह्नित 250 में से 50 अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। पहले कुल 33 कॉलोनियों में रजिस्ट्री से लेकर नामांतरण तक पर रोक थी। इसमें से हुजूर और कोलार की कुल 33 कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद नोटिस जारी किए थे। उन्हें 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमुख मार्गों से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस विशेष अभियान के लिए आईएएस अधिकारियों को अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये अधिकारी 15 दिनों के भीतर अभियान चलाकर सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों के विद्यार्थियों को पहली बार स्कूल बस सुविधा मुहैया कराई गई। इसे करीब 1 माह हो चुका है, लेकिन करीब 2000 बच्चे ऐसे हैं जो अब भी पैदल स्कूल जा रहे हैं। बसों की कम संख्या के कारण योजना का लाभ अभी सभी को नहीं मिल पाया। स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों को बस सुविधा मुहैया कराने प्रति विद्यार्थी 2100 रुपए खर्च कर रहा है। छुट्टी पर आया था अग्निवीर जवान दोस्त के साथ मिलकर कि 50 लाख रुपए की लूटकट्टा अड़ाकर बागसेवनिया की ज्वेलरी दुकान में 50 लाख की लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने राजफाश किया है। राजधानी को दहलाने वाली इस घटना को छुट्टी पर आए अग्निवीर जवान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया था। 9 पुलिस थानों की 4 टीमों ने 5 दिन की गहन जांच के बाद दोनों मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मोहन यादव को राखी बांधने पहुंची मुस्लिम महिलाएं। उज्जैन के बेगम बाग इलाके में रहने वाली जुबेदा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रक्षाबंधन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर राखी बांधने पहुंची। जुबेदा भी ने कहा, जल्दबाजी में वे राखी लाना तो भूल गई, मगर उनका मौका आया तो वह अपनी चुनरी फाड़कर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की कलाई में बांधेगी। मध्य प्रदेश की भोपाल क्राइम ब्रांच ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर 1 दर्जन से ज्यादा बाइक जब्त किया है। फिलहाल पुलिस अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक चोर गिरोह मुख्य सरगना सोनू रायसिक है। क्राइम ब्रांच की माने तो गिरोह के सदस्य दिन में बारीकी से रैकी करते थे और रात में वारदात को अंजाम देते थे। ज्यादातर आरोपी ढाबा, खेत, सुनसान जगह
और सुनसान घर के सामने से बाइकों की चोरी करते थे और उन बाइक का उपयोग लकड़ी की चोरी और शराब की तस्करी में करते थे। बाद में इन बाइक को सस्ते दामों पर बेचने के लिए ग्रामीणों को निशाना बनाते थे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के हित के लिए कई नवाचार कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोटे अनाज यानी मिलेटस पर किसानों को 10 रुपए प्रति किलो प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र के मात्र 3.5% हिस्से में ही मोटे अनाज की खेती होती है। ऐसे में सरकार यह फैसला किसानों को मोटे अनाज की पैदावार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए पसंदीदा शहर बना इंदौर। निवेशकों के लिए इंदौर पसंदीदा शहर बनता जा रहा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि देश विदेश के निवेशक भी अब इंदौर की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। इस वजह से इंदौर रजिस्ट्री में भी नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। पंजीयन विभाग को उम्मीद है कि इस बार इंदौर से सरकार को 3077 करोड़ रुपए राजस्व मिल सकता है। एमपी के किसान की बेटी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की बेटी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपने घर लौटी तो परिवार के साथ गांव में भी खुशियां देखने को मिली। तस्वीर इंदौर जिले के देपालपुर के गोकुलपुर गांव की है, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली रानू जिराती को केंद्र सरकार ने दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद रानू आज जब अपने गांव लौटी तो परिवार के लोगों ने आरती कर उसका स्वागत किया और बधाई दी। रीवा का क्योटी वाटरफॉल पर्यटकों के लिए स्वर्ग बना। बीते 2 दिनों से रीवा का प्रसिद्ध क्योटी जलप्रपात पर्यटकों से गुलजार हो गया है। जिले में जुलाई महीने की शुरुआत से ही बारिश बेहद कम देखने को मिली थी, जिस वजह से जिले के जलप्रपात भी अपने पूर्ण स्वरूप में देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अगस्त महीने के 18 दिन बीते जाने के बाद अब क्योटी जलप्रपात अपने रंग में नजर आ रहा है, जहां अच्छा खासा जल स्तर देखने को मिल रहा है, जो यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को उज्जैन में ही रहकर राखी बंधवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी अपने गृह क्षेत्र धार में त्योहार मनाएंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह खुरई के बड़ोदिया नौनागिर कांड की पीड़ित महिला से राखी बंधवाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में अपने आवास पर बहनों से राखी बंधवाएंगे। उनके गृह क्षेत्र बुधनी और विदिशा संसदीय क्षेत्र की बहनें भी उन्हें राखी बांधने भोपाल पहुंचेंगी। ग्वालियर शहर की सड़कों और बाजारों से नगर निगम हाथ ठेला और अवैध हॉकर्स 100% नहीं पा रहा है। अब तो चिड़ियाघर के सामने बाल रेल भी सड़क पर दौड़ने लगी है। बिना किसी परमिशन के सड़क पर दौड़ रही बाल रेल से सड़क हादसे की आंचका बनी हुई है। बाल रेल में चिड़ियाघर घूमने आने वाले बच्चों को बैठाकर घुमाया जा रहा है। यह काम चिड़ियाघर के कैमरों में भी कैद हो रहा है, तब भी निगम के अफसर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इंदौर शहर में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर युवाओं में कम उम्र में हृदय से जुड़ी समस्या देखने को मिल रही है। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में रहने वाले सोनू मतकर को रात 2 बजे अचानक सीने में दर्द हुआ। वह अपने ऑटो रिक्शा से अकेले ही नजदीक के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा। यहाँ डॉक्टर उसका चेकअप कर ही रहे थे, तभी वह उनके सामने ही कुर्सी पर बैठे बैठे गिर गया। डॉक्टरों ने उसे CPR भी दिया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। रक्षाबंधन पर्व पर पुलिस का शानदार उपहार। ब्रांडेड कंपनी के 404 मोबाइल लोगों के हाथों में सौंपे ग्वालियर क्राइम ब्रांच की साइबर विंग द्वारा मोबाइल गुम होने संबंधी प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई कर विभिन्न कंपनियों के 404 मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया है। साइबर सेल की टीम ने माह जून जुलाई 2024 में लगभग 85,91,000 रुपए कीमत के 404 मोबाइल बरामद किए, जो कि एप्पल, ओप्पो, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, पोको, टेक्नो, MI आदि कंपनियों के हैं। उक्त मोबाइलों को ग्वालियर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों व साइबर सेल की टीम द्वारा रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में मोबाइल मालिकों को सुपुर्द किया गया। झारखंड के पूर्व सीएम और JMM के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन रविवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए। उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही है। झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और यदि चंपई सोरेन JMM छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं तो राज्य की राजनीति पर खासा असर पड़ना तय है। राहुल गांधी बोले, UPSC लेटरल में RSS के लोगों की भर्ती हो रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की नौकरियां निकाली हैं।
इसका नोटिफिकेशन शनिवार 17 अगस्त को जारी किया गया। दरअसल ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी। ये अब तक की सबसे बड़ी लेटरल भर्ती है। लेटरल भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता है। इसके नोटिफिकेशन के बाद से ही विपक्ष इसे लेकर विरोध कर रहा है। रविवार 18 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। साथियों, यही थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।